हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर फिजिक्स बाय क्रांति मैम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके एनसीईआरटी का। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो हमें क्या 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 दिया गया है, दो स्फीयर दिए गए हैं जिनके चार्जेस हैं। स्फीयर फर्स्ट का चार्ज दिया हुआ है 2 into 10 to the power minus 7 कूलम एंड जो चार्ज क्यू है, जो स्फीयर 2 है उसका चार्ज दिया हुआ है Q2 इज इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। ये दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, 10 की पावर माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया है, ये आ गया हमारा 0.3 मीटर। हमें इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वह फाइंड आउट करना है। तो हमने फोर्स पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर के की वैल्यू को हम ऐसे भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते हैं। तो इन प्लेस ऑफ दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई हैव रिटन हियर के। तो के का वैल्यू हमें पता है, के का वैल्यू क्या होता है 9 into 10 to the power minus 9 into 10 to the power 9 के का वैल्यू होता है। Q1 का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 2 into 10 to the power minus 7। Q2 का वैल्यू भी दिया हुआ है, हमने पुट कर दिया। अपॉन में R का स्क्वायर था, R की वैल्यू हमने निकाली 0.3 मीटर है, तो 0.3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज ऑफ स्क्वायर। ये दोनों डेसिमल यहाँ से हटे हैं तो 2 जीरोज ऊपर चले गए हैं। ये -7 10 की पावर था, तो दोनों मिलकर 10 की पावर -14 हो गया है, राइट। तो देखिए यहाँ पर 3 3 जा 9 होता है, 9 से 9 कैंसिल हो गया है, 2 3 जा 6 हो गया है और ये 10 की पावर -14 में से ये प्लस के 2 और 9 दोनों मिलाकर हो गए 11 चले गए, बचे कितने 10 की पावर -3 न्यूटन। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस और दीज टू स्फीयर्स विल बी हाउ मच 6 into 10 to the power -3 न्यूटन। वेलकम टू वंडर फिजिक्स बाय क्रांति मैम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के एनसीईआरटी सॉल्यूशन को समझने जा रहे हैं ऑफ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये वाला क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए इसमें मैं क्या दिया हुआ है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, right? What is the net electric flux through the surface? We need to find out the net electric flux of the surface. ये हमें एक क्यूब दिया हुआ है, जिस जो क्यूब जो है वो एक गॉसियन सरफेस है। इस क्यूब की हमें एज दी हुई है 9 सेंटीमीटर और इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का। अब हमें गॉस का लॉ लगाते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। एज वी नो बाय द गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट जहाँ पर चार्ज है जो कि इस गॉसियन सरफेस के सेंटर पर प्लेस्ड है, राइट। सो क्यू इज ऑलरेडी गिवन 2 माइक्रोकूलम। ये हमें माइक्रोकूलम में दिया हुआ था, हमने सबसे पहले इसे कूलम में कन्वर्ट किया, तो क्यू जो आ गया है वो हमारा आ गया 2 into 10 to the power -6 कूलम। एक माइक्रोकूलम में 10 की पावर -6 कूलम होते हैं, राइट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 into 10 to the power -12। सो वी हैव रिटन द वैल्यू ऑफ क्यू एंड ऑल्सो द एप्सिलॉन नॉट। हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आया है ये हमारे पास आया था 0.2259 into 10 to the power 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, यहाँ से डेसिमल हटाकर 1 प्लेस के बाद 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस किया है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया है। तो 10 की पावर यहाँ पे 1 जो है वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गई है। दैट्स व्हाई इट केम 2.26 into 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द electric flux by this Gaussian surface. Thank you.